क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि पता होगा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्लास सेकेंड की बेटा जो आज का चैप्टर है, यानी जो हमारी टॉपिक है वह है बेटा क्या, द प्रोनाउन। प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है जानेंगे, प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है यह भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है। तो बच्चा, प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। क्या होती है बेटा प्रोनाउन की हिंदी? वह होती है बेटा सर्वनाम। अब प्रोनाउन कहते किसको है, यानी सर्वनाम कहा किसे जाता है? नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का यूज किया जाता है, यानी जो वर्ड यूज किए जाते हैं नाउन के स्थान पर, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। ए वर्ड दैट इज यूज ए प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। हम यहाँ पे अब लिखते क्या है बेटा कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड, क्या लिखेंगे बेटा हम? नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या होने वाले शब्दों यानी वर्ड्स को प्रोनाउन क्या कहते हैं बेटा? प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है बच्चा, क्या कहते हैं इसको? हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। अब जो ये सर्वनाम होता क्या है, प्रोनाउन कहते किसको है, ये मैं आपको बता दूं। तो देखो, जैसा बेटा आपको पता होगा, तो बेटा ये जो होता है नाउन के स्थान पर जो सब ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं यानी उपयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम कहते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं प्रोनाउन के। जैसे एग्जाम्पल बेटा क्या है? आई एम राजू, मैं राजू हूं। क्या हो जाएगा बेटा? आई एम राजू। ठीक। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। ठीक है। सी इज ए टीचर। बात समझे? सी इज ए टीचर एंड ही यू आर ए पोस्टमैन, यू आर ए पोस्ट मैन। बेटा समझे? अब इसमें जो आप आई है, ही है, सी है और यू जो है, यह क्या है बेटा आपका? यही आपके प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है बेटा इसमें? आई प्रोनाउन हो गया, इसमें ही प्रोनाउन हो गया, सी प्रोनाउन हो गया और यू प्रोनाउन हो गया। ये बात समझे? एग्जाम्पल समझे? अब हेडिंग डालते हैं, यूज ऑफ आई एंड वी। हेडिंग क्या पड़ेगी? यूज ऑफ आई एंड यूज ऑफ वी। अब हम इसमें समझेंगे कि आई और वी का यूज कहां होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। जब आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे तब जाकर के मैं बताऊंगा आई और वी का यूज कहां होता है। जैसे आई एम अनिल, आई एम अनिल। ठीक, ये आई का हो गया। फिर क्या है? आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। बच्चा बात समझे ना इसको? आई एम अनिल एंड आई एम प्लेइंग फुटबॉल। वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। ठीक, एंड अगला क्या हो जाएगा? वी आर टॉकिंग, वी आर फ्रेंड्स बट वी आर टॉकिंग। तो इसमें जो बेटा वी है, यही मैं आपको यूज समझाऊंगा। यह क्या है बेटा? आपका प्रोनाउन है। आई और वी क्या है बेटा? प्रोनाउन। अब आई क्या है? इसमें देखो पॉइंट लिखेंगे। आई एक वचन है। आई क्या है बेटा? एक वचन, सिंगुलर है, अर्थात एक व्यक्ति के बदले में, अर्थात एक व्यक्ति के बदले में, अर्थात एक व्यक्ति के बदले में, व्यक्ति के बदले में प्रयोग किया गया है, बदले में प्रयोग किया गया है आई का। ठीक है, आई का यूज कहां किया गया बेटा? सिंगल के लिए किया गया है। आई एक वचन है और यानी अर्थात एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है आई। अब यही जो वी है, वी क्या है? वी बहुवचन है।
वी क्या है बेटा, वह है बहुवचन, बी बहुवचन अर्थात। अब वी का यूज कहां किया गया है ना, एक से अधिक व्यक्तियों के बदले में प्रयोग किया जाता है। ठीक, वी का यूज एक से अधिक व्यक्तियों के बदले में, एक से अधिक व्यक्तियों के बदले में, व्यक्तियों के बदले में, एक से अधिक व्यक्तियों के बदले में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा, वी का। तो आपने क्या समझा अभी आपने आई का यूज समझा और वी का यूज समझा। ठीक है बच्चा, अब आपको हम समझाएंगे यूज ऑफ यू, यानी प्रोनाउन यू का यूज अब आप समझेंगे। ठीक है, अभी तक आपने प्रोनाउन किसका समझा, प्रोनाउन आई का और प्रोनाउन वी का यूज समझा। अब आप समझेंगे क्या, यह जो क्लास बेटा क्लास सेकंड की इंग्लिश ग्रामर की और जो टॉपिक है बेटा वह क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम अगला समझेंगे क्या बेटा, यूज ऑफ यू। क्या समझेंगे बेटा, यूज ऑफ यू। यू का हम क्या समझेंगे बेटा, यूज समझेंगे। तो यू का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, यहां पे लिख दीजिए आप लोग, क्या यू का प्रयोग, यू का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, उस व्यक्ति के लिए किया जाता है। किसका बेटा, यू का, है ना। यू का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं। जिससे क्या कर रहे हैं बेटा, जिससे हम बात कर रहे हैं। यहां पर क्या किसका बेटा, यू का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यू का प्रयोग सिंगुलर और, अब फिर एक बार क्या लिखेंगे आप, या पॉइंट बना लीजिए, है ना। यू का प्रयोग सिंगुलर व प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, व प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है। किसका यूज बेटा, सिंगुलर और प्लूरल किया जाता है बेटा, वह यू का यूज है, यू का बेटा। अब जैसे देखो एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे यू आर ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, या तुम एक डॉक्टर हो, यू आर ए डॉक्टर। ठीक है बच्चा, ये देखो सिंगुलर का है। लेकिन यू आर स्टूडेंट्स, जैसे सेकंड क्या हो गया, यू आर स्टूडेंट्स, तुम सब विद्यार्थी हो। बात समझे, यहीं पर जो बेटा यू का यूज हुआ है वह किसके लिए हो गया, प्लूरल के लिए हो गया। बात समझ में आ गई ना। अब समझते हैं यूज ऑफ, अगली हेडिंग पर जाएगी क्या, यूज ऑफ ही कामा सी कामा इट। अब हम इन तीनों का यूज बारी बारी से समझेंगे। ठीक है बच्चा, तो ही का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग के लिए होता है। यहाँ पे आप ऐसे स्टाफ पॉइंट बनाइए, चाहे पॉइंट बना लीजिए। क्या लिखेंगे, ही का प्रयोग किसके लिए होता है बेटा, एक वचन पुल्लिंग के लिए। ही का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग के लिए। ही का प्रयोग किसके लिए होता है बेटा, एक वचन पुल्लिंग के लिए। ठीक है, और बेटा जो सी होता है, सी का प्रयोग कहां होता है, सी का प्रयोग एक वचन यानी सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन एक वचन स्त्रीलिंग के लिए होता है, एक वचन स्त्रीलिंग के लिए, है ना। ये सी का यूज होता है। अब बेटा बात आती है इट का प्रयोग कहां किया जाता है, यूज ऑफ ही सी इट एंड बेटा दे का भी यूज है, समझ लेते हैं
ये दे बच रहा था आपका। ठीक, अब हम समझते हैं बेटा इट का। किसका बेटा? इट का प्रयोग। इट का प्रयोग कहां किया जाता है बेटा? इट का प्रयोग एक वचन छोटे पशु पक्षियों। इट का प्रयोग कहां किया जाता है? इट का प्रयोग छोटे पशु पक्षियों, छोटे पशु पक्षियों, इट का प्रयोग छोटे पशु पक्षियों, एक वचन तथा एक वचन, ठीक है बेटा, एक वचन तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए, तथा बेटा क्या हो जाएगा यहां पर आप लिख देंगे, तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसका बेटा? इट का प्रयोग कहां किया जाता है, ये आपने समझ लिया। इट का प्रयोग किया जाता है। अब आप समझेंगे दे का प्रयोग। किसका बेटा? दे का। तो दे का प्रयोग कहां होता है? दे का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग, दे का प्रयोग है ना बेटा, दे का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग, बहुवचन पुल्लिंग, दे का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, दे का प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग के लिए, है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग छोटे पशु पक्षियों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, फिर कामा छोटे पशु पक्षियों, छोटे पशु पक्षियों, ठीक है, छोटे पशु पक्षियों तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए, तथा बेटा क्या हो जाएगा यहां पर? निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए बेटा? निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए बेटा? निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसका यूज बेटा? दे का यूज। आई बात समझ में आपको? ही का आपने यू समझा, आपने सी का समझा, आपने इट का समझा, आपने यू का समझा, आपने आई का समझा, आपने वी का समझा। अब हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम बेटा ही का समझेंगे एग्जाम्पल। यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं, इतना इरेज करके यहां पे मैं लिख दूंगा क्या? एग्जाम्पल्स, है ना। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा। तो बेटा एग्जाम्पल ही का क्या हो जाएगा? ही इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, लेकिन फॉर मेल। एंड बेटा सेकंड क्या हो जाएगा सी के लिए? तो सी इज ए स्टूडेंट, वह क्या है बेटा? वह एक विद्यार्थी है, वह एक छात्रा है। दे आर फ्रेंड्स, क्या बेटा? दे आर फ्रेंड्स, वे सब मित्र हैं, वे सब दोस्त हैं। इट इज ए लायन, इट इज ए लायन, यह एक शेर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास थी आपकी, वह क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर प्रोनाउन पर था। प्रोनाउन में आपने समझा यूज ऑफ ही, यूज ऑफ सी, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ वी, यूज ऑफ यू, यूज ऑफ दे एंड यूज ऑफ आई। ठीक, और प्रोनाउन की डिफरेंस समझा। तो बच्चा जो आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और यह लिंक आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।